हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको डिस्कस करूंगा बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग BT 203 यूनिट थर्ड फ्लूइड्स। तो देखिए, यूनिट थर्ड जो है ये BME सब्जेक्ट की सबसे छोटी यूनिट है। मींस ये स्कोरिंग के लिए, मार्क्स स्कोरिंग के लिए सबसे बेस्ट है। ये RGBB के जब फाइनल एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं तो आपके जो क्वेश्चन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, पैटर्न है, वो टोटल 8 क्वेश्चन आते हैं। उसमें से अटेम्प्ट एनी 5 आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो यूनिट थर्ड में क्या है, ओनली एक ही पार्ट है, फ्लूइड्स। तो देखिए, इसमें हम समझते हैं कि सबसे पहले इसमें हमको पढ़ना क्या क्या है। फ्लूइड्स में का जो कंटेंट्स है, यूनिट थर्ड का जो कंटेंट्स है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें हमको सबसे पहले पढ़ना है फ्लूइड्स फ्लूइड्स के बारे में। फ्लूइड्स होता क्या है, कितने टाइप्स का फ्लूइड्स होता है। उसके बाद फ्लूइड प्रॉपर्टीज हमको पढ़ना है, फ्लूइड से रिलेटेड। फ्लूइड्स मींस क्या क्या होता है, गैसेस एंड लिक्विड्स। सॉलिड को छोड़ के जो भी है वो सब फ्लूइड्स में आते हैं। तो फ्लूइड्स प्रॉपर्टीज में उसकी प्रेशर क्या है, उसकी डेंसिटी क्या है, उसकी विस्कोसिटी क्या है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स है विस्कोसिटी है। विस्कोसिटी के ऊपर भी हमको बहुत सारे टॉपिक, बहुत सारे मटेरियल्स हमको पढ़ना है यहाँ पर। उसके बाद है हमारा टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स। टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स में भी हमको बहुत सारे फ्लूइड्स यहाँ पर डिस्कस करना है। उसके बाद है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। ये भी इस यूनिट का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पास्कल्स लॉ, इसका भी एक डेरिवेशन आता है और स्टेटमेंट भी लिखने को आता है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है। बर्नौलीज इक्वेशन। तो बर्नौलीज इक्वेशन फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स। तो बर्नौली इक्वेशन जो है यहाँ पर क्या है, उसका डेरिवेशन यहाँ पर आता है। क्वेश्चन है वो 7 मार्क्स का यहाँ पर बनेगा कि ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर बर्नौलीज इक्वेशन एंड राइट अजम्पशंस फॉर बर्नौलीज इक्वेशंस। तो इस टाइप से कोई क्वेश्चन अगर बनता है तो आप उसको कर पाएंगे। तो उसके बाद है ओनली वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक मशीन्स। तो यहाँ जो हाइड्रोलिक मशीन्स है, लाइक हाइड्रोलिक पंप है, हाइड्रोलिक मशीन्स इसमें आएगा, हेड पंप है, टरबाइंस है, रेसिप्रोकेटिंग पंप्स है। तो इनका हमको ओनली वर्किंग प्रिंसिपल हम यहाँ पर पढ़ना है, किस टाइप के होते हैं और किस टाइप से ये वर्क करते हैं। हाइड्रोलिक टरबाइन, हाइड्रोलिक पंप्स, तो ये यहाँ पर मेन है। और एक लास्ट इसमें है रेसिप्रोकेटिंग पंप। तो ये भी हमारा एक हाइड्रोलिक पंप की कैटेगरी है। रेसिप्रोकेटिंग पंप होता है, रोटरी पंप होता है। तो ये हमको यहाँ पर डिस्कस करना है। तो यूनिट थर्ड जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है और इजी है। और ये इस वाली BME जो सब्जेक्ट है, बेसिक मैकेनिकल जो सब्जेक्ट है, इसका सबसे छोटा पार्ट है, मीन सबसे छोटी यूनिट्स है। क्योंकि और सभी यूनिट्स में दो दो टॉपिक्स है, इसमें सिर्फ ओनली ये ही एक ऐसी यूनिट है जिसमें एक ही टॉपिक है। जैसे यूनिट 1 है तो वहाँ इंजीनियरिंग मटेरियल्स है, तो मटेरियल्स में भी बहुत सारे टॉपिक्स वहाँ लेंदी यूनिट्स है। सेकंड यूनिट की अगर हम बात करें तो मेजरमेंट एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग है। यूनिट फोर्थ की अगर हम बात करें तो थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टीम इंजीनियरिंग है। सिमिलरली जैसे यूनिट फिफ्थ है रेसिप्रोकेटिंग मशीन्स, वो भी एक लेंदी यूनिट्स है। तो सबसे जो इजी और सबसे छोटी यूनिट्स है वो है फ्लूइड्स यूनिट थर्ड। तो देखिए, बहुत ही अच्छी यूनिट से हमको इसको समझना है। तो इजी लैंग्वेज में मैं आपको डिस्कस करूँगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्लूइड्स क्या होता है, सबसे पहले हम फ्लूइड्स की मैकेनिज्म समझेंगे। फ्लूइड्स होता क्या है। सबसे पहले फ्लूइड्स का जो इंट्रोडक्शन है, फ्लूइड्स क्या है, फ्लूइड्स की मैकेनिक्स क्या है, वो है। तो फ्लूइड्स मैकेनिक्स इज़ द स्टडी ऑफ फ्लूइड्स एट रेस्ट, फ्लूइड स्टैटिक्स एंड इन मोशन फ्लूइड डायनेमिक्स। तो देखिए, यहाँ पर हमको बेसिकली पढ़ना क्या है
कि जो फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होता है, एक जिसमें फ्लूइड्स के बारे में ही उसकी स्टडी की जाएगी। अगर वो स्टैटिक पोजीशन में है तो उसको फ्लूइड स्टैटिक्स बोलेंगे, और यदि फ्लूइड्स मोशन में है तो फ्लूइड्स डायनेमिक्स होगा। तो फ्लूइड इज डिफाइंड एज ए सब्सटेंस दैट कंटिन्यूअली डिफॉर्म्स और फ्लोज अंडर एन अप्लाइड shear stress regardless of the magnitude of the applied stress, whereas a solid can resist an applied force by static deformation। तो ये एक फ्लूइड है, तो यहाँ हमको उसकी स्टडी करना है। फ्लूइड्स के अंडर में क्या क्या आते हैं वो ये है कि लिक्विड भी होता है, गैसेस, प्लाज्माज एंड टू सम एक्सटेंट plastic solids are accepted to be fluids। A perfect fluid offers no internal resistance to change in shape, and consequently they take on the shape of their containers. Liquids form a free surface, that is a surface not created by their container, whereas gases and plasmas do not, but instead they expand and occupy the entire volume of the container। तो ये हमको जैसे फ्लूइड से जिस कंटेनर में हम करेंगे उसका फॉर्म को गेन कर लेगा। तो ये हमारा फ्लूइड्स है, और उसके किस क्या क्या उसमें कंसीडर होता है वो मैंने आपको यहाँ पर बताया। ये देख पा रहे होंगे आपकी जो मॉलिक्यूलर डिफरेंस है बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो ये मॉलिक्यूलर डिफरेंस मैंने आपको बताया है डायग्राम से। सॉलिड्स में जो मॉलिक्यूल्स है उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, उनका अरेंजमेंट कैसा है, लिक्विड है उनका अरेंजमेंट्स कैसा है, और गैसेस में मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट किस टाइप से है। तो आप देख पा रहे होंगे सॉलिड है, सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत ही पास पास हैं, लिक्विड्स में थोड़ा सा उससे कम है, और गैसेस में उससे और भी कम है। तो सॉलिड जो है वो ये वाला है, और ये लिक्विड में आप देख रहे हैं, गैसेस में आप देख रहे हैं। तो ये एक मॉलिक्यूल्स के बेसिस पर हमने डिफरेंशिएट किया है सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस को। तो ये डायग्राम से भी आप समझ सकते हैं। सॉलिड में बॉन्डिंग जो है वो बहुत ही अच्छी है और बहुत पास पास है, इसकी डेंसिटी भी आप देख रहे होंगे ज़्यादा है। तो आप ये डायग्राम्स के थ्रू आप समझ सकते हैं कि सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है और गैसेस क्या है, क्योंकि आपको यहाँ पर ओनली फ्लूइड्स को ही पढ़ना है। लिक्विड एंड गैसेस इन दोनों के ही बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ये एक उनका जो बिहेवियर है वो मैंने आपको बताया हुआ है कि जब किसी फ्लूइड्स पर या किसी गैसेस पर जब लोड अप्लाई होता है तो उनका बिहेवियर किस टाइप से होगा, वो ये आप डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे सपोज ये सॉलिड है, जब सॉलिड पर एक जो शियर फोर्स यहाँ से जब अप्लाई हो रहा है, इस कोई एक बॉडी है उस पर अप्लाई होगा, तो वो बॉडी क्या हो जाएगी, यहाँ पर इस टाइप से शियर्ड हो जाती है। तो ये सॉलिड के केस में है कि जब किसी बॉडी पर लोड अप्लाई हुआ तो किस टाइप से उसका फेल्यूर होगा या उसका बिहेवियर क्या होगा, वो ये है। फ्लूइड्स में आप देख पा रहे होंगे, फ्लूइड्स में जब किसी बॉडी पर जब लोड अप्लाई होता है तो यहाँ पर फ्लूइड्स में आप ये जब यहाँ लोड अप्लाई होगा, शियर्ड लोड जब अप्लाई हो रहा है, तो यहाँ जो है फ्लूइड है वो लेयर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यहाँ बहुत सारी लेयर बन जाती है। जबकि आप सॉलिड के केस में आप देख रहे थे सिर्फ एक ही लेयर हो रही है, मीन्स इस टाइप से शियर्ड हो रहा है। जबकि फ्लूइड्स के केस में ये बहुत सारी लेयर में डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है। सिमिलरली गैसेस में अगर हम बात करते हैं, गैसेस और प्लाज्माज में, तो इस टाइप से कुछ है इसमें हमारा कि इसमें इस टाइप से एक्सपांड्स हो जाता है, उनका एक्सपांसन होता है। जब लोड अगर यहाँ आएगा, इस पर हम इसको लोड अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, गैसेस इस टाइप से एक्सपांड हो जाती है, ये उनका एक्सपांसन फॉर्म है। इस टाइप से प्लाज्मा एंड गैसेस में जो बिहेवियर होगा उनका वो कुछ इस टाइप से हो जाएगा। तो इस डायग्राम के थ्रू आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं।
तो ये हमारी कैटेगरी थी, फ्लूइड्स था और उनके सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस में क्या डिफरेंस है वो मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है। तो इसके थ्रू, इस डायग्राम के थ्रू आप समझ पा रहे होंगे कि उनका बिहेवियर क्या है, क्योंकि क्वेश्चंस अगर बनता है कि बिहेवियर ऑफ फ्लूइड्स व्हेन अप्लाइड द एक्सटर्नल फोर्स, तो आप इस डायग्राम के थ्रू उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी, बाकी जो इसके बाद हमारी आएगी फ्लूइड प्रॉपर्टीज़, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। थैंक यू।